हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम आजकल चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो मेरे पिछले वीडियो में एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट हमने डिस्कस किया था, तो अब हम देखते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो है डोनट चार्ट। कि डोनट चार्ट बेसिकली क्या रहता है। तो ये हमारे चार चार्ट जो हमने कंप्लीट करे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, सब प्रीवियस में, और ये वाले हमने किए थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डोनट चार्ट पे कि डोनट चार्ट जो है वो किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली डोनट चार्ट क्या होता है, मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा बता दूं ब्रीफ में। डोनट चार्ट जो रहता है, डोनट चार्ट इज ए सर्कुलर चार्ट दैट डिस्प्ले डाटा एज अ पार्ट ऑफ होल, सिमिलर टू ए पाई चार्ट। पाई चार्ट की तरह ही होता है ये, लेकिन द मेन डिफरेंस इज दैट ए डोनट चार्ट हैज़ ए होल इन द सेंटर। इनके सेंटर में एक होल होता है। ठीक है, मेक इट लुक लाइक ए डोनट। जैसे डोनट डोनट बेसिकली जो वर्ड आया है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे एक 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 बेसिकली वो रहता है ये डोनट आता है एक, जिसके अंदर क्रीम वगैरह या ऐसा कुछ होता है, तो उसके बीच में से एक होल होता है। ठीक है ना, तो उस तरह से ही ये इन्होंने एक दिया हुआ है डोनट चार्ट, इसलिए इसका नाम डोनट चार्ट है बेसिकली। तो ये हमें वैल्यूज़ कैसे बताता है और कैसे दिखाता है वो मैं आपको एक बार अभी आगे क्लियर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसकी डेफिनेशन उसके बारे में समझ लें। डोनट चार्ट इज़ यूज टू शो द proportion of different categories in a data set where each segment represent a percentage or value of the total। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसके यूज़ क्या क्या हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि डोनट चार्ट बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो हम इंसर्ट पे जाते हैं और अदर्स पे जाते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया डोनट चार्ट। ठीक है, हम अपने डोनट चार्ट की वैल्यू पे आ गए। इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, स्लैब डाटा करते हैं, ओके कर लेते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली हमारे पास डोनट चार्ट आ गया। ठीक है, और अब हम इसमें एक बार देख लेते हैं वैल्यू, इसमें देखते हैं ऐड लेवल। ये हो गई हमारी वैल्यू और ये भी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने कर लिया। हम हमारे यहाँ पे जैन फेब से लेकर दिसंबर तक आ गया। जैसे और चार्ट्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि वहाँ पर वो आपको एक लाइन के थ्रू, बार के थ्रू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कलर कोडिंग के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अंदर एक बड़ा क्लियर मैसेज हमें ये मिल रहा है कि मेरी कंपनी की जो सेल है वो 2024 में या 2025 में वो कितने परसेंटेज कितनी रही है वो। ठीक है, अब देखो ये मेरी सेल दिखा रहा है, यानी टोटल डोनट जो है उसकी 9% सेल यहाँ पर मेरी निकल के आई है। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 8% आई है। देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 11% आई है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इस समय ये पता लग रहा है यहाँ 10% है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि किस किस मंथ में मेरी जो सेल है उसकी परसेंटेज क्या रही है। तो हमारी जो सेल्स है वो एनालिसिस होती है इससे। इससे हमारा जो बजट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे सपोज़ करिए कि मैंने जनवरी टू दिसंबर या जनवरी टू जून हर महीने 20-20 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट की, और उसके अकॉर्डिंग मेरी जो सेल आई है निकल के 2024 में भी 2025 में भी, तो वो मेरे बजट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो बेनिफिट मैं हूँ, मैं मतलब मेरी जो कंपनी है वो उस मंथ बेनिफिट में है या वो लॉस में है, वो ये सब चीज़ें उसमें क्लैरिफाई करती है। तो इसलिए जो इसका यूज़ होता है डोनट चार्ट का, वो सेल्स एनालिसिस में बहुत होता है और बजट डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है। जिससे कि अब जैसे हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए हमने इस टाइम पे लगाए थे, और इस समय हमारा जो परसेंटेज निकल गया है 9% निकल गया है। और अगर हम इसी तरह से दूसरे मंथ में देखें, दूसरे ईयर में, तो वहाँ पे क्या रहा, तो ये वहाँ पर दिखा देगा कि आपको कि आपका जो बजट था वो देखो 10% निकल गया है। तो बेसिकली क्या है, ये ईयर वाइज आपको वेरीफाई कर देगा कि आपकी परसेंटेज भी निकाल के दिखा रहा है ये, और आपको ये भी बता रहा है कि आपकी सेल्स अकॉर्डिंग टू बजट कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके अंदर
जो रिज़ल्ट जो हमारे आ रहे हैं, तो वो जैसे होता है कि एक कंपनी है, एक कंपनी ने 2 या 3 प्रोडक्ट निकाले, तो वो अगर हम सर्वे करते हैं कि भाई हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा चल रहा है या कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ज़्यादा बिक रहा है, तो उस तरह से अगर हम इसको रिव्यू करें, मतलब ये एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इस चार्ट को मैनेज करने का, जस्टिफाई करने का कि इसके अंदर हम किस किस तरीके के काम कर सकते हैं। तो अगर हमें एक सर्वे रिजल्ट लेना है, अब सर्वे में तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है एवी एंटरप्राइजेज है, इसके अंदर ये 10 प्रोडक्ट सेल करती है, लैपटॉप सेल कर रही है, ये डेस्कटॉप भी सेल कर रही है, ये कीबोर्ड, माउस, मोबाइल फ़ोन्स ये सेल कर रही हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जनवरी से दिसंबर में मेरे किस किस जो प्रोडक्ट है मेरा वो अच्छा गया है या ख़राब गया है। तो वो उस तरह से मुझे ये जो पाई चार्ट और जो अपना डोनट चार्ट है, ये मुझे सारा कुछ मैनेज करके दिखाएगा कि हाँ किस ये मंथ में और मेरे किस प्रोडक्ट ने कितनी सेल ली है, मतलब अच्छा गया है या ख़राब गया है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए ये बेस्ट है। ये मुझे इससे पता लगेगा कि मैंने इस महीने इतना एक्सपेंस किया इस प्रोडक्ट के ऊपर और मुझे कितने % फ़ायदा मिला या कितने % मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है। ठीक है, तो डोनट चार्ट जो बेसिकली रहता है उसमें हम यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, इसमें जैसे सेल्स एनालिसिस हो गई, बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सर्वे रिजल्ट्स हो गए और एक्सपेंस ट्रैकिंग। यानी इस जो डोनट चार्ट है, इस डोनट चार्ट से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो बहुत इन चार्ट्स को यूज़ करती हैं, जिससे कि वो वन गो में ये पता लगा सके हाँ हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, हमारी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। जो वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं तो उसमें यही जस्टिफिकेशन होती है कि भाई आप बताइए कि हम इसको कैसे ग्रो करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल आउट करना है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डोनट चार्ट। अब डोनट चार्ट के बाद हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं जो कि है स्टॉक चार्ट। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है लेकिन एक बार देखते हैं इसके बारे में भी। तो अब हम आते हैं स्टॉक चार्ट पे। स्टॉक चार्ट बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ए स्टॉक चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टॉक प्राइस मूवमेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट हेल्प इन्वेस्टर एंड एनालिसिस visualize how to stock price has changed and identify trends, pattern and market behavior। मतलब इसका अब आप थोड़ा सा डेफिनेशन समझो इसकी कि इस चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है। ए स्टॉक चार्ट इज़ ए विजुअल टूल दैट डिस्प्ले द ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ओवर ए सिलेक्टेड टाइम पीरियड। अब देखो मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको कि बेसिकली ये जो चार्ट है ना, ये हमें वो समझने में काम आता है कि जब हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट में हैं और उनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उनका हाई बैलेंस क्या है, उनका लो बैलेंस क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको चार्ट के थ्रू पता लगती हैं। ठीक है, एक्चुअल जो आपको रनिंग मोड में दिखाई देगा वो हम जैसे देखते हैं, हमने न्यूज़ में देखा होगा हमने, या कुछ ऐप्स भी आती हैं जो शेयर मार्केट ऐप्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कुछ वो लाइंस चलती रहती हैं ऊपर नीचे, है ना। वो बेसिकली क्या क्या बताती हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का कोई शेयर है, अब वो अभी 100 रुपीज़ का चल रहा है, फिर 98 का हो गया, फिर 97 का हो गया, फिर 96 का रह गया, फिर 92 का रह गया ना। वो अप एंड डाउन मतलब कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा। वो जो बेसिकली उस रिपोर्ट के ऊपर जो चार्ट काम करता है उसे बोलते हैं स्टॉक चार्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि मेरी एक कंपनी है, ये देखिए मैंने इसके लिए छोटी सी टेबल बनाई है, क्योंकि ये वाली जो टेबल है वो इस चार्ट के लिए परफेक्ट नहीं है, वहाँ से गेट डाटा नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें एक अलग टेबल बनानी पड़ी, जिसके बेसिस पे हम ये बता रहे हैं आपको कि इस चार्ट के अंदर वैल्यूज़ कैसे दिखेंगी और कहाँ पे वो शो करेगा। तो ये बेसिकली एक एंड रिज़ल्ट है आपके शेयर मार्केट ट्रेंड का। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा मुश्किल लगे आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। ये हम गए, ये हमारा स्टॉक चार्ट आ गया। अब देखो ये तो वैसे ही मना कर रहा है, एक्चुअली स्टॉक चार्ट इसलिए मना कर रहा है, इसको पूरा डाटा चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम एक बार ये डाटा देखते हैं, अगर ये ले लेता है तो वेल एंड गुड। ये देखिए इसने कुछ लिया तो है,
ये इसने कुछ वैल्यूज़ ले ली, यहाँ से हम करते हैं नॉट एरिया, अच्छे तो बॉर्डर स्टाइल है इनके। अब इसमें ये सिर्फ ये दिखा रहा है हमें, कोई बात नहीं, एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट है ना ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता है कहीं भी। ये आपको वहीं मिलेगा जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग्स में डील करती हैं, कि उनका आज का शेयर बेसिकली कैसा गया, उसके ऊपर रहता है ये। एक बार मैं दोबारा इसको यहाँ से कर लेकर देखता हूँ। देखो ऐसा कुछ व्यू आ रहा, बड़ा सिंपल व्यू है, इसके अंदर समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार इस व्यू के हिसाब से। चलो मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। देखो शेयर मार्केट में क्या होता है कि जैसे आज मेरी कंपनी है कोई ABC नाम से, उसका हाई प्राइस, ये बेसिकली डेट स्पेसिफिक रहता है। डेट स्पेसिफिक इन द सेंस कि जैसे आज की डेट है, मान लीजिए कि 10 मई की डेट है, 10 मई को मेरा जो शेयर था वो कितना हाई गया था और कितना लो गया था। तो क्या होगा कि ये उन दोनों चीज़ों को कैप्चर कर लेगा। यानी जैसे ही मेरा हाई पॉइंट टच होगा, ठीक है, और जैसे ही मेरा लो पॉइंट, जैसे 9:30 बजे या 9 बजे शेयर मार्केट ओपन हुआ, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस था 70 रुपये, यानी कि वो टॉप पे चला गया 70। और जब मार्केट क्लोज़ हुआ तो जो भी हमारी सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो भी हमारे उतार चढ़ाव रहे, उसमें जो सबसे लोएस्ट प्राइस था उस डेट पे, वो मेरा आया 20 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हुआ, उस डेट पे मेरा जो लोएस्ट प्राइस रहा वो 20 रह गया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग। अब क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा लोएस्ट प्राइस हो वही मेरा क्लोजिंग प्राइस हो। लोएस्ट प्राइस का मतलब है कि बेसिकली आज आपका शेयर 70 रुपये था और 70 रुपये से ऊपर नीचे करते हुए 20 रुपीज़ पे आया है, लेकिन जो क्लोज हुआ है वो 75 रुपीज़ पे हुआ है। ठीक है, इसको 75 नहीं, इसको 65 करेंगे, वरना हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस हुआ है वो 65 हुआ है, क्योंकि 65 जो क्लोजिंग प्राइस है वो हाई प्राइस से ऊपर नहीं हो सकता। क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमारा 65 हुआ, और यहाँ पर हमारा हाई प्राइस जो उस दिन के लिए गया था वो गया था 70। ठीक है, उसी तरह से ये देखो बाकी भी हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब 80 गया था, इसको हम 75 करेंगे, यहाँ 85 है तो यहाँ इसको हम 82 कर देते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ ग्राफ में चेंजेस हो रहे हैं, इनका मतलब भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली आप ये समझो कि यहाँ पर हम एक कंपनी ले रहे हैं, उसका हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये सब वहाँ पे मैच होगा कि इस डेट पे इसका हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। उसी के बेसिस पे ये जो चार्ट है ये अपना डिसीज़न दे रहा है बेसिकली। यानी ये जो चार्ट है, अगर हम डेट वाइज अकॉर्डिंगली डेट वाइज बनाएंगे इसको, तो डेट कि कौन सी डेट को आपका जो प्रोडक्ट था, जैसे ABC कंपनी का लैपटॉप था, तो वो कहाँ गया था। उनने कहा भाई वो जो गया था वो 70 से 90 के बीच में था वो, तो उन्होंने बता दिया एग्जैक्ट के कहाँ से कहाँ तक वो गया। ठीक है, क्योंकि हाई प्राइस पे यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो, और उसके बाद नेक्स्ट आया PQR आया, डेस्कटॉप आया कि भाई डेस्कटॉप आपका कितना था, वो 80 से 90 था। ठीक है, इसका जो लोएस्ट प्राइस रहा। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ABC हमने कंपनी ले ली, उसका जो हाई प्राइस था वो कितना गया, 70 गया, और ये गया आपका 65, 70 गया इसे, तो ये यहाँ से इसने 70 से 80 की तरफ ऊपर गया, 70, 80 और 85, ये उस दिन पे जो हमारे शेयर थे। फिर उसके बाद इसने क्या करा, इसने लो प्राइस देखे। लो प्राइस कहाँ से कहाँ तक गए, हमारे 20 से 35 के बीच में। तो ये इसने 20 से 35 के बीच में हमें एक लाइन दिखाई। मतलब ये स्पेसिफिकली हमें जो चार्ट है ना वो ये बता रहा है कि एक स्पेसिफिक डेट पे जो भी हमारी कंपनीज़ थी, उन कंपनीज़ के कौन कौन से शेयर वो कितने कितने ऊपर गए और कितने कितने नीचे गए। उसने सिंगल लाइन के हिसाब से हमें ये सिंपली बता दिया। अगर मैं इस पर जाकर करता हूँ ऐड लेवल, अब देखो ऐड लेवल 75 आ गया इसका। यहाँ पे क्या है, चलिए आ ही नहीं रही, तो चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली इसमें क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा चार्ट है जो आपके, अगर मैं देखूं कि इनिशियल अगर एजुकेशन लेवल पे देखूं, ये चार्ट मतलब एक मास्टर लेवल पे यूज़ होने वाला चार्ट है। क्योंकि जो शेयर मार्केट का जो भी एक दिन का वैल्यूज़ रहती हैं ऊपर नीचे, उसके बेसिस पे सॉर्ट होकर ये चार्ट निकल के आता है। तो इसका जो यूज़ है वो बेसिकली शेयर मार्केट में तो 95% है,
लेकिन नॉर्मली अगर मैं एजुकेशनल फील्ड में देखूं तो इसका यूज़ नहीं है। इसीलिए ये हमारे जो मोस्ट कॉमन चार्ट हैं उसके अंदर ना होके ये हमारे अदर चार्ट के अंदर दिखाता है। जैसे सरफेस चार्ट हो गया, जो लोग 3D वगैरह पे काम करते हैं, ऑटोकैड वगैरह में और बहुत सारे एप्लीकेशन से वहाँ काम करते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है ना। बबल चार्ट्स हैं, रडार चार्ट है, मतलब ये बेसिकली वो चार्ट्स हैं जो नॉर्मली एक्सेल में हर यूज़र के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, स्टॉक चार्ट तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और चार्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।